गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका टी विद केमिस्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज का हमारा सेशन होने जा रहा है ग्रिग्नार्ड रीजन के ऊपर। तो जितने लोग भी आईआईटी जैम, सीएसआईआर नेट या गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये वीडियो तो एक मस्ट वॉच है आपके लिए, क्योंकि आज हम लोग कंप्लीट डिटेल में बात करने वाले हैं ग्रिग्नार्ड रीजन्स के बारे में। तो मुझे लगता है ये आपका अल्टीमेट वीडियो है जिसको आपको जरूर से देखना चाहिए अगर आप ग्रिग्नार्ड को अच्छे से समझना चाहते हैं। आइए चलिए ग्रिग्नार्ड के बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं। तो पहले तो बात करते हैं ग्रिग्नार्ड के बारे में कि ग्रिग्नार्ड रीजन है। तो जो ग्रिग्नार्ड थे, ये बेसिकली विक्टर ग्रिग्नार्ड जो है, ही वाज अ साइंटिस्ट। विक्टर ग्रिग्नार्ड जो है ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1900 के करीब जो है ग्रिग्नार्ड रीजन की खोज की। ग्रिग्नार्ड रीजन की खोज की जिसके लिए इन्हें क्या मिला? नोबेल प्राइज। यानी ही वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन इन द ईयर 1900। समझ गए? तो 1900 के करीब जो है इन्होंने ग्रिग्नार्ड रीजन की खोज की थी। अब अगर ग्रिग्नार्ड रीजन को सिंपली मैं बताना चाहूं तो ग्रिग्नार्ड रीजन है बाबू हमारा RMGX। नाउ दिस इज नोन एज ग्रिग्नार्ड रीजन। इसको हम प्यार से बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रीजन। समझ गए? समझ में आ गया? आइए, तो इस रिएजेंट को बच्चों सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा, सबसे पहला जो हमारा काम होगा, दैट इज प्रिपरेशन। वो क्या बाबू? वो है प्रिपरेशन। ठीक है, तो पहले तुम इसका जनरल मेथड लिख दो प्रिपरेशन का कि ये प्रिपेयर हो कैसे रहा है। तो सिंपल सा मेथड ये है कि हम एल्काइल हैलाइड लेंगे मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर में। ठीक है, और हमें एज अ रिजल्ट क्या मिलेगा? हमें एज अ रिजल्ट मिलने वाला है RMGX। ठीक है, नाउ दिस इज नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारा किससे ऑब्टेन हुआ है? ये है हमारा एल्काइल हैलाइड। दिस इज आवर एल्काइल हैलाइड। और ये हमारा क्या है? मैग्नीशियम मेटल। क्लियर हो गया? ये रहा बहुत ही जनरल सा प्रिपरेशन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। आइए कुछ और इस पे मैं आपको बातें बता दे रहा हूं। यहां पर अगर आप एल्काइल हैलाइड की बात करेंगे तो आपका जो एल्काइल ग्रुप है यहां पर, इस पे आपको स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। वहीं हमारा जो हैलोजन है इस पे आपको स्लाइटली नेगेटिव चार्ज मिलेगा। वहीं अगर हम इस केस की बात करें तो चूंकि एक मैग्नीशियम इज अ मेटल, और मेटल हमेशा क्या है? हमेशा जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा इन कंपेरिजन टू दैट ऑफ द कार्बन चेन। तो ऑब्वियस सी बात है कि मैग्नीशियम यहाँ पर जो है पॉजिटिव चार्ज लेने वाला है और जो अल्काइल ग्रुप है वो हमारा नेगेटिव चार्ज लेने वाला है। यानी यहाँ पर जो कंडीशन बन रही है वो अम्पोलन की कंडीशन बन रही है। कौन सी कंडीशन बन रही है? यहाँ पे बन रही है अम्पोलन की कंडीशन। कौन सी कंडीशन बन रही है? अम्पोलन की कंडीशन बन रही है। अम्पोलन का मतलब होता है चार्ज का रिवर्सल। अम्पोलन का मतलब होता है चार्ज का रिवर्सल। यहां पे देख सकते हैं एल्काइल ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज था, वहीं ग्रिग्नार्ड में एल्काइल ग्रुप पे जो है नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसका मतलब यहां पर जो एल्काइल ग्रुप था हेलो एल्केन में, वो तो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का था, पर यहां पर ये हो जाता है न्यूक्लियोफिलिक नेचर का। क्लियर हो गई बातें? बहुत ही सिंपल सा मैंने इसका प्रिपरेशन बता दिया। पर चीजें ऐसे होती नहीं है। चीजें होती कैसे हैं हम उसको समझते हैं कि आखिर इसका प्रिपरेशन किया कैसे जाता है। देखिए, सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको लेना है एक फ्लास्क। याद रखिए कि आप जो फ्लास्क लेंगे वो पूरी तरीके से ड्राई होना चाहिए। कंडीशन क्या है? फ्लास्क आपका ड्राई होना चाहिए ताकि कहीं से भी कोई मॉइस्चर ना प्रेजेंट हो। क्लियर है? अब आप क्या करोगे? इस फ्लास्क में आप डालोगे मैग्नीशियम की टर्निंग। क्या डालोगे? मैग्नीशियम की टर्निंग। या ऐसा क्या है, मैग्नीशियम को आप क्या करें, बहुत ही पतले पतले स्लाइसेस में काट लोगे और उसको आप इसके अंदर ऐड करने वाले हो। इसके बाद आप इसमें डालोगे टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन, या फिर आप डालोगे इसमें डाई इथाइल ईथर। ये आपका क्या होता है बच्चा लोग? ये होता है आपका सॉल्वेंट। और ये कैसा सॉल्वेंट है? ये आपका एप्रोटिक सॉल्वेंट है। कैसा सॉल्वेंट है? ये आपका पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। यानी आप इसके अंदर मैग्नीशियम टर्निंग डालोगे, फिर आप डालोगे THF और या फिर आप कहोगे डाइथाइल ईथर। क्लियर हो गया? इसके अंदर हमने डाला, फर्स्ट स्टेप में ये डाला, सेकंड स्टेप में हमने इसके अंदर डाला THF या फिर डाइथाइल ईथर। तो मैं लिख देता हूं कि हमने डाला THF। क्लियर हो गया? अब क्या करेंगे? अब हम करेंगे इस रिएक्शन को हल्का सा वार्म। इस रिएक्शन को क्या करेंगे हम लोग? मतलब इस जो ये हमारा कंटेनर, इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे। देखो, ऑल तो ये रिएक्शन अभी एक्सोथर्मिक होगा,
पर फिर भी हम इस सब क्या बोलते हैं, इस पतीले को इस पतीले को या फिर इस कंटेनर को, इस फ्लास्क को क्या करेंगे, थोड़ा सा हीट देंगे और इस रिएक्शन को इनिशिएट कराएंगे। तो आफ्टर सम टाइम क्या करेंगे, अब जो हमने एल्काइल हैलाइड लिया है, एल्काइल हैलाइड को अब इसके अंदर हम पोर करने वाले हैं। सेकेंड स्टेप या थर्ड स्टेप होगा, फोर्थ स्टेप में एल्काइल हैलाइड को इसमें हम पोर करने वाले, ठीक है। जिसके बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलने वाला है दैट इज गोइंग टू बी द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। वो क्या होने वाला बच्चा, वो होने वाला है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। समझ गए, कंडीशन समझ गए आप लोग किस तरीके से इसका प्रिपरेशन होता है। और मैंने क्या बोला, कैसा सॉल्वेंट लेते हैं हम लोग, ठीक है, अम्पोलंग बनता है, ये बात समझ गए। ये सारी चीजें मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होंगी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन कैसे होगा। क्लियर है, चलिए बहुत अच्छी बात है, इसको आप नोट कीजिए। ठीक है, हो गया, ध्यान रखिएगा। ये रिएक्शन मैंने वार्म लिखा है, वार्म मतलब ये नहीं है कि रिएक्शन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा कर दे, टेम्परेचर इसका हमेशा लो होता है, लो टेम्परेचर पर ही ये रिएक्शन जो है फेवर्ड होती है, रिएक्शन जो है इनिशिएट हो जाती है, क्योंकि वैसे भी ये रिएक्शन जो है आपकी एक्सोथर्मिक होती है, तो बस हमें इनिशिएशन देने के लिए थोड़े से गर्म करने की सिस्टम को आवश्यकता होती है। क्लियर हो गया, चलिए अगर ये बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई, तो आइए फिर जो है प्रिपरेशन करके देखते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट हमारा बनेगा। हाँ, इसमें एक और चीज, यूजुअली हम जो अल्काइल हैलाइड यूज कर रहे होते हैं, अल्काइल हैलाइड की अगर रिएक्टिविटी की बात कर लूँ मैं, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, तो ध्यान से देखिएगा, RI हमेशा फेवर्ड होगा, इसके बाद आएगा RBr, इसके बाद आएगा RCl, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका जो I है, ये I यहाँ से निकलेगा, और मतलब I जो है, ये I और R और I का जो बॉन्ड है ये काफ़ी वीकर है, इसीलिए यहाँ पर इंसर्शन कराना काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाला है। आइए दो तीन बातें और मैं यहाँ पे बताया नहीं, वो भी आपको बता देता हूँ। पहले तो रिएक्टिविटी का ये ऑर्डर हो गया, एल्किल हैलाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगी, फिर एल्काइल ब्रोमाइड होगी, फिर एल्काइल क्लोराइड होने वाली है। आइए इस रिएक्शन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो मैग्नीशियम है वो RX बॉन्ड के बीच में इंसर्ट हो रहा है, यानी जो मैग्नीशियम है वो यहाँ पर इंसर्ट हो रहा है, तो इसीलिए इस रिएक्शन का जो दूसरा नाम है दैट इज इंसर्शन रिएक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, इंसर्शन रिएक्शन। देख सकते हो कैसा इंसर्शन है, ये पाई बॉन्ड का इंसर्शन हो रहा है, सॉरी सिग्मा इंसर्शन है, क्योंकि मैग्नीशियम यहाँ बीच में इंसर्ट हो जा रहा है, और मैग्नीशियम दो सिग्मा बॉन्ड्स के साथ एल्काइल ग्रुप और हेलोजन के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरी बात अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ मैग्नीशियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 है, क्योंकि वो एलिमेंटल स्टेट में। वही अगर यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 2, ठीक है। तो इसीलिए जब भी किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 से इंक्रीज हो जाता है, समझ गए, 0 से 2 हो गया ना, जब भी 2 से इंक्रीज हो जाता है तो ऐसे केस में हम उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन। यानी कि जो ग्रिग्नार्ड का प्रिपरेशन है वो है आपका इंसर्शन रिएक्शन, या फिर उसको कहें हम लोग ऑक्सीडेटिव एडिशन। क्या कहे बाबू उसको, ऑक्सीडेटिव एडिशन। क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए। क्लियर है, आइए अब क्या करते हैं, अब मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं आपको, और आपको क्या करना है, ग्रिग्नार्ड को प्रिपेयर करना है। तो आइए क्वेश्चन नोट कीजिए। मेरे साथ साथ आप करते चल सकते हो, मैं आपको क्वेश्चन देता हूं। चौथा देखिए क्वेश्चन,
चलिए ये 5 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, इनको जल्दी से आप स्वयं सॉल्व कर दीजिए। चलिए मेरे ख्याल से 5 क्वेश्चन हो चुके होंगे। देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है, ज्यादा समय से मैं नहीं लगाऊंगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन है, Br है, Mg यहाँ ऐड कर दीजिए, क्या बनेगा 4 कार्बन 1 2 3 4 कार्बन, और यहाँ पे क्या लग जाएगा MgBr। इस केस में देखिए यहाँ पर इंसर्शन हो जाएगा इस बॉन्ड पे, तो ये हमारा 6 मेंबर की रिंग, यहाँ पर Mg के साथ Cl। यहाँ देखिए यहाँ पर जो है आपका मैग्नीशियम इंसर्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका, क्लियर है। आइए इसमें देखिए बहुत ही तो आसान क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को हमने सिर्फ शुरू में ऐसा वार्म अप दिया हुआ है, आगे चल के हम बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल करने वाले हैं, ठीक है। आगे चल के बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल करने वाले इस चैप्टर के। अभी तो चूंकि मैं प्रिपरेशन पढ़ा रहा हूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इसे बेसिक से पूरा समझ ले, ताकि आपको कोई भी दिक्कत आगे चल के ना हो। तो ये जो है सारे आंसर्स है हमारे गिवन क्वेश्चन, इनको जल्दी नोट कीजिए। चलिए तो यहाँ तक चीजें होगी। अब बात करते हैं रिएक्शंस की। अब क्या बात करते हैं रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शंस की बात करते हैं। तो मैंने आपको अभी बताया कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो हमारा है बच्चा, ये किसकी तरह काम कर रहा है, ये काम कर रहा है एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल। कैसे एक्ट कर रहा है ये, एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल। किसकी तरह एक्ट कर रहा है बाबू, पहले बात कर ले तो इट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। अब अगर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है तो ये क्या क्या कर सकता है, ये कर सकता है आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर सकता है, जहां पर भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा ये वहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर सकता है। दूसरा ये क्या कर सकता है, दूसरा ये कर सकता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। पहला क्या कर सकता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर सकता है, दूसरा क्या कर सकता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर सकता है। याद रखना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपका हार्ड नेचर का होता है, जब ये एडिशन करता है तो ये 1-2 एडिशन करता है, इस बात का ध्यान रखना, इस बात को अच्छे से याद रखना कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये हार्ड होता है, और अगर ये हार्ड होगा तो ये हार्ड इंटरेक्शन जो है फेवर करेगा, और हार्ड इंटरेक्शन आपको 1-2 एडिशन पर मिल जाएगा। समझ गए, समझ गए, ठीक। अगर ये बात क्लियर है तो फिर चलते हैं हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के पहले रिएक्शन। तो अगर मैं पहले रिएक्शन की बात करूं तो मैं इसका रिएक्शन कराता हूं, रिएक्शन विद एसिडिक एच, एसिडिक। तो बच्चे होता क्या है ना कि जो भी एसिड बेस रिएक्शन होती है वो सबसे फास्टर पेस पे जो है, सबसे फास्टर पेस पे होती है, ठीक है। अगर आपको कहीं पर भी किसी सिस्टम में भी बहुत सारे रिएक्शन कराने का ऑप्शन दिख रहा है, पर अगर आपको कहीं पर भी एसिड बेस रिएक्शन कराने का ऑप्शन दिख रहा है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले जाकर के आप एसिड बेस रिएक्शन कराओ, समझ गए। तो उसी तरीके से जो ग्रिग्नार्ड है, क्योंकि ग्रिग्नार्ड आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दे रहा है, इसका मतलब ये बेस की तरह भी एक्ट कर सकता है, ठीक है। ये एसिडिक एच को जो है एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि ये एक अच्छा बेस भी है, ठीक है। आइए तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं, देखते हैं उसको आप किस तरीके से जो है लगाते हैं। आइए पहला सवाल मैं देता हूं आप लोग को, पहला सवाल ये ले लीजिए, ए जी सवाल होता है, ठीक, ठीक है। आइए 2 सवाल दिया है, इन 2 सवाल को करने से पहले मैं आपको एक स्टेप भी कर, जैसे मान लीजिए आपने लिया R
OH, ठीक है। ROH में पता है आपको H एसिडिक होता है, तो जैसे ही आपका ROH जो है वो RMgH से कंबाइन करेगा, जैसे ही ये हमारा ग्रिग्नार्ड से कंबाइन करेगा, वैसे ही क्या होगा बच्चा, देखो ध्यान से, यहाँ पे इस पे चार्ज आ रहा है डेल्टा नेगेटिव और ये यहाँ से निकलेगा तो डेल्टा पॉजिटिव, यानी कि जो हमें प्रोडक्ट मिलने वाला है दैट इज एल्केन। क्या होने वाला है बच्चा, ये तो हमें एल्केन यहाँ से मिल जाने वाला है, साथ में जो दूसरा प्रोडक्ट हमें मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी प्लस MgOR एंड हियर वी आर गोइंग टू गेट X। क्लियर हो गया, ठीक। तो ये हमारा जनरल रिएक्शन होता है, जब भी ग्रिग्नार्ड को कहीं एसिडिक H मिलता है तो वो बना लेते हैं एल्केन, वो क्या बना लेते हैं एल्केन। तो ये देखिए दो क्वेश्चन अब आपके सामने यहाँ प्रेजेंटेड है, इन दो क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत आई तो सॉल्व करते हैं। मैंने क्या बोला, सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होता है, तो देखिए CH3COH, यहाँ पे आपको एसिडिक H दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको ये एसिडिक H दिख रहा है, ये कैसा H है, दिस इज एसिडिक H, और जैसे ही एसिडिक H दिखेगा तुरंत झपट्टा मार के ये इसको एक्सट्रैक्ट करने वाला है, यानी कि हमें जो प्रोडक्ट यहाँ पर ऑब्टेन होने वाला है दिस इज गोइंग टू बी CH4, यहाँ से CH3 और यहाँ से H मिलकर बनाएगा CH4। इसके साथ जो दूसरा प्रोडक्ट, दूसरा जो साइड प्रोडक्ट मिलने वाला है दैट इज गोइंग टू बी CH3CO माइनस, ये हमारा दूसरा प्रोडक्ट होने वाला, दूसरा प्रोडक्ट या प्रोडक्ट है साइड प्रोडक्ट। आइए इसकी बात कर ले, तो यहाँ पर देखिए CH3MgX, ठीक है, यानी यहाँ पर फिर से डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे क्या आएगा बाबू, यहाँ पर आएगा, यहाँ पे आएगा आपका डेल्टा नेगेटिव चार्ज। ध्यान से देखिए ये आपका अटैक यहाँ भी पॉसिबिलिटी है और इसको एब्स्ट्रैक्ट करने की पॉसिबिलिटी है। मैंने कहा कि जब दो पॉसिबिलिटी हो ए या पॉसिबिलिटी बी, तो सबसे पहले फर्स्टली क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन। सबसे पहले क्या होगा बाबू, सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होगा। तो एसिड बेस रिएक्शन जैसे ही होगा तुरंत क्या होगा, दिस विल एब्स्ट्रैक्ट द एसिडिक प्रोटॉन, जो कि यहाँ OH ग्रुप यानी कि अल्कोहलिक ग्रुप के पास है। दिस वन इज योर एसिडिक प्रोटॉन, यही है आपका एसिडिक प्रोटॉन या फिर कहे एसिडिक H। तो यहाँ से CH3 इसके साथ कंबाइन करेगा और बना लेगा बाबू मीथेन। क्या बना लेगा, मीथेन। इसके साथ ही हमें बाकी मिलने वाला है ये साइड प्रोडक्ट जो कि होने वाला है MgX, ठीक है, ये होने वाला है। क्लियर हो गया दोस्त, ठीक है। चूंकि यहाँ पर ये एक ही मोल दिया है इसलिए वापस से यहाँ पर अटैक नहीं होगा और हमारा बी वाला जो स्टेप होगा वो फेवर होगा, ये हमारा फेवर नहीं होगा। क्लियर हो गया। इन दोनों क्वेश्चन को क्या करें आप जल्दी से नोट कर लें। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और सवाल मैं आपको देता हूं, एक और सवाल उठा लीजिए ये पेश है आपके सामने एक बहुत ही बाबूनुमा सवाल, चलिए सॉल्व कीजिए। हो गया चलिए, अगर हो गया तो इसका आंसर आने वाला है ये प्रोपेन। इसका आंसर आने वाला है ये, देखिए यहाँ पर 1 2 3 कार्बन का एल्काइल ग्रुप था, H2O क्या है बाबू, H2O ये है आपका, H2O आपका कैसा है, यहाँ से आपको मिलेगा प्रोटॉन यहाँ पर अटैक करेगा, मतलब ये इस पे प्रोटॉन पे एक्सट्रैक्ट करेगा, प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पर हमें मिल जाएगा प्रोपेन और साथ में हमें क्या मिलने वाला है MgOH दिया। क्लियर हो गया। आप सबको पता है कि जब ये आपके फिनॉल का H निकाल सकता है, जबकि आप सबको पता होना चाहिए
कि वाटर की एसिडिटी ज्यादा होती है देन अल्कोहल की एसिडिटी में, इसकी एसिडिटी क्या है, एसिडिटी इसकी ज्यादा है देन अल्कोहल। तो अगर ये इतने वीक एसिड से भी प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है तो पानी से तो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा ही करेगा। क्लियर हो गया बात? चलिए चले आगे, चलिए चलते हैं। तो अब मैं देता हूं आप लोग को कुछ और प्यारे प्यारे सवाल। तो मैं और कुछ सवाल निकालता हूं, देखता हूं सवालों का आप जवाब कैसे देते हैं। चलिए एक और सवाल बस आप नोट कर लीजिए, एक और सवाल आप बस नोट कर लीजिए। कलर में चेंज कर देता हूँ। ठीक है, कलर एक सवाल नोट कीजिए आप। ठीक है, चलिए इस रिएक्शन को जरा करवाइए, तो इस रिएक्शन को करवाइए। ठीक है, आइए तो देखते हैं यहां से हमें जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होने वाला है दैट इज CH4 प्लस Mg, यहाँ NH2 लगेगा, यहाँ लगेगा आपका Br। तो मेरे ख्याल से ये जो एडिशन का सेक्शन है ये आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया। क्लियर है? क्लियर है ना दोस्त? अच्छा आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं बच्चा, अब देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और ये बड़ा ही मेजर पॉइंट हो जाता है बच्चा पढ़ने, बहुत ही मेजर पॉइंट हो जाता है। यहीं से तो सवाल अब बनना शुरू होगा, अब यहीं से तो मेन खेल जो है वो स्टार्ट होगा। आइए चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे होने वाला है। सबसे पहला हम करेंगे रिएक्शन विद एल्डिहाइड, या फिर कहें हम कीटोन से इसका रिएक्शन कराएंगे। किससे कराएंगे? एल्डिहाइड या कीटोन से इसका रिएक्शन कराने वाले हैं। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हम लेते हैं R डैश, ये हमने एक एसिमेट्रिकल कीटोन लिया और इस पे हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अटैक कर। आइए देखते होगा क्या। डेल्टा नेगेटिव, कलर में चेंज कर देता हूँ पेन का, डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे अटैक होगा, ये बॉन्ड ऐसे खुलने वाला है। इसके बाद हमें जो अगला स्टेप में यूटिलाइज होने वाला जो हमें प्रोडक्ट मिलने वाला है वो होगा दिस वन, वो होगा आपका बेटा दिस वन OMG। क्लियर है? फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, हमने न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करा। न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है? अटैक कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन और उसका एडिशन हो रहा है। अगले स्टेप में बच्चा हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम जैसे ही इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे वैसे ही क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ये यहाँ से क्लीव कर जाएगा और O के साथ H जुड़ जाएगा और MgX के साथ OH आ जाएगा, जिसके बाद हमें जो प्रोडक्ट मिलने वाला है दैट इज गोइंग टू बी अ टर्शियरी अल्कोहल। देख सकते हो यहाँ से हमें क्या मिला है, हमें यहाँ से मिला टर्शियरी अल्कोहल, और जो हमारा साइड प्रोडक्ट बना है दैट इज MgX। क्लियर है? क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए। क्लियर हो गया? काफी आसान सा रिएक्शन है। आइए अगर ये आपका क्लियर हो गया तो आप ये ध्यान से देखिए। जब मैंने कीटोन लिया था, यहाँ मेरा स्टार्टिंग मटेरियल क्या था, कीटोन था, तो कीटोन से हमें क्या मिला, हमें मिला टर्शरी अल्कोहल। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल मिला है आपको। ठीक है, इसी तरीके से इस रिएक्शन को आप करा सकते थे फॉर्मल्डिहाइड के साथ भी, सेम रिएक्शन करा सकते थे, और इसी रिएक्शन को आप सेम करा सकते थे फ्रॉम एल्डिहाइड, यानी ये भी तो एल्डिहाइड है पर ये फॉर्मल्डिहाइड और अदर एल्डिहाइड से। तो यहाँ से आपको 2 और प्रोडक्ट मिलते हैं। यहाँ से आपको मिलता प्राइमरी अल्कोहल, यहाँ से आपको मिलता प्राइमरी अल्कोहल, और यहाँ से आपको मिलता सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, यहाँ से आपको क्या मिलता, सेकेंडरी अल्कोहल। तो मेरे ख्याल से ये बात तो आपको क्लियर होगी। ठीक, आइए अब बात करते हैं सिस्टम को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके। मैं अगला सवाल आप लोगों के सामने प्रेजेंट करता हूँ। ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।
ठीक है, फर्स्ट स्टेप में इससे ट्रीट कर रहे हैं, सेकंड स्टेप में क्या कर रहे हैं, इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। ठीक है, दोनों मैंने यहाँ लिख दिया, जल्दी से देखिए। क्लियर हो गया? आइए सॉल्व करते हैं। तो ये जो आपको सबस्ट्रेट यहाँ पर दिख रहा है, ये जो आपको यहाँ पर सबस्ट्रेट दिख रहा है, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन इज अल्फा कार्बन एंड दिस इज बीटा। तो ये जो आपको सबस्ट्रेट दिख रहा है, नाउ दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, ये आपका क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है। क्या है बेटा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है। इस पे MEMGBr जब ऐड करता है तो आपको पता है कि MEMGBr ये कैसा है आपका, ये आपका हार्ड नेचर का है। और जब ये हार्ड नेचर का होगा तो इट विल प्रीफर 1 to अटैक। ये क्या करेगा बच्चा? 1 to अटैक करेगा। और जब ये 1 to अटैक करेगा तो नाउ दिस ग्रुप विल अटैक हियर एंड दिस बॉन्ड ये ऐसे खुल जाएगा। तो इस बॉन्ड के खुलते ही, मैं इसको कलर चेंज करता हूं, तो ये बॉन्ड के खुलते ही हमें जो प्रोडक्ट मिलने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी दिस। वो क्या होने वाला है? वो होने वाला है ये। क्या इसमें कोई दिक्कत? क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है? मेरे ख्याल से बिल्कुल दिक्कत है। ठीक, ये बात समझ में आ गई? इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये आपका हार्ड सेंटर है, तो हार्ड इंटरेक्शन इज फेवर्ड। क्या होता है बेटा? हार्ड इंटरएक्शन इज फेवर्ड। इंटरएक्शन इज फेवर्ड। ठीक है, हार्ड इंटरेक्शन होता है वो फेवर्ड होता है। क्लियर है बात? अभी देखिए, इसी क्वेश्चन को कैसे घुमा के आपसे पूछ सकता है। वो क्या करता है? कुछ नहीं करता, सेम आपका सेम सबस्ट्रेट दिया हुआ है, अल्फा बीटा सैचुरेटेड सिस्टम है, और क्या कर रहा है? इसको पहले स्टेप में ट्रीट करा रहा है MEMGBr, लेकिन साथ में कॉपर डाल दिया है। साथ में क्या डाल दिया है? कॉपर डाल दिया है। और वही सेकंड स्टेप में सेम वही काम एसिड से धोना। क्लियर है? तो जैसे ही आपको कॉपर दिख जाए, उसके बाद आपको 1 to अटैक नहीं कराना है। जैसे आपको कॉपर दिख जाए ग्रिग्नार्ड के साथ, वैसे ही आपको कराना है माइकल एडिशन। वैसे आपको क्या कराना है? माइकल एडिशन कराना है, यानी सॉफ्ट सेंटर पे अटैक कराना है। और सॉफ्ट सेंटर कौन सा होगा भाई? सॉफ्ट सेंटर ये वाला कार्बन का पोजीशन है। तो आप क्या कराओगे? आप मिथाइल का कराओगे अटैक। कहाँ कराओगे अटैक? इसका आप अटैक कराओगे, कलर चेंज करो, इसका अटैक होगा यहाँ, ये बॉन्ड शिफ्ट यहाँ, ये बॉन्ड शिफ्ट यहाँ, और वापस से हमें जो यहाँ प्रोडक्ट मिलने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी, वो हमें मिलने वाला है ये। क्लियर हो गया? यानी जब आपका CuI यानी कॉपर प्रेजेंट हो जाएगा तो उस समय हमें ये प्रोडक्ट मिलने वाला है, क्योंकि अब सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल हो गया तो सॉफ्ट सेंटर पे अटैक करने वाला है, और यहाँ पर हमें हार्ड न्यूक्लियोफाइल था, वो सीधे हार्ड सेंटर पे अटैक करता। तो ये दो सवाल बहुत ही अच्छे थे, इनको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ और क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, उस क्वेश्चन को भी चलिए मैं जो है आपसे सॉल्व करा। तो आइए, तो जो है कुछ और सवाल मैं आपको देता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको भी आप जो है अच्छे से कर ले जाओगे। चलो, तो एक सवाल ये कर, ठीक, इसको कीजिए। इसको कीजिए। ये सब वन लाइनर्स हैं, ये सारे वन लाइनर्स हैं। ये तो तुरंत आपको पलक झपकते ही कर देना है। ये सवाल आपको क्या करना है? पलक झपकते ही कर देना है। ठीक है, ठीक,
ये 3 सवाल मैंने आपको दिया है, इसको क्या कीजिए जल्दी से छोड़ देते हैं, इसको जल्दी से करने की कोशिश कीजिए। चल जाइए तो देखते हैं पहला सवाल। देखते हैं पहले सवाल में क्या है। ये हमारा ग्रिग्नार्ड है और ग्रिग्नार्ड का जो हम रिएक्शन है वो किससे करा रहे हैं, ग्रिग्नार्ड कंप्लीट कर रहे हैं किसके साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ। कोई दिक्कत नहीं है, एल्काइल हैलाइड मैंने अभी आपको पीछे नीचे बताया है। दिस इज डेल्टा पॉजिटिव, दिस इज डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव। नेगेटिव सेंटर इस पर अटैक करेगा, यानी हमें मिलने वाला है एल्केन, और हमारा जो साइड प्रोडक्ट जाने वाला है दैट इज Mg एंड X। कोई दिक्कत इसमें, आसान सवाल था, तुरंत हो जाना चाहिए। अगला सवाल जो है वो ये रहा, अगला सवाल ये रहा। ये अगले क्वेश्चन में क्या किया गया है, यहाँ पे जो है यहाँ पे क्लोरोसाइनोजन के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं। दिस इज क्लोरोसाइनोजन है, ठीक है। इससे हम जो है रिएक्शन करा रहे हैं किसका, एल्काइल ग्रिग्नार्ड का। फिर से लिखते हैं डेल्टा माइनस। अब यहाँ पर देखो इसको क्या करता है, इसको मैं थोड़ा खोल देता हूँ, इसको मैं थोड़ा खोल के लिखता हूँ क्योंकि ऐसे थोड़ा ये मुझे मजा नहीं दे रहा, तो मैं इसको थोड़ा सा खोल के लिखता हूँ। दिस इज Cl, दिस इज C ट्रिपल बॉन्डेड। अब ध्यान से देख बेटा, ये कार्बन ही वो जगह है जहां से तुम जो है जहां पे इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा सकते हो। जैसे इसका इस पे अटैक होगा ये बॉन्ड यहाँ खुलने वाला है। तो अगले स्टेप में हमें क्या मिलने वाला है, अगले स्टेप में हमको मिलने वाला है C डबल बॉन्ड N, इस पे माइनस चार्ज रहने वाला है। यहाँ पर Cl पहले से लगा हुआ है और यहाँ आकर के R लग गया है। क्लियर है। अब देख बेटा, ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है अभी अभी बना है, तो अब अगले स्टेप में ये जब यहाँ आएगा तो जो अभी अभी बॉन्ड बना है वो नहीं टूटेगा, जो बॉन्ड पहले से था उस बॉन्ड को तोड़ा जाएगा। समझ गए, जीवन की सच्चाई यही है कि जो बॉन्ड ताजा ताजा बनते हैं उनको कोई नहीं तोड़ता, पुराने बॉन्डों की बलि चढ़ाई जाए। समझ गया। तो अब जैसे ये चार्ज यहाँ आएगा, तुरंत ही Cl बीइंग अ लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा और हमें जो प्रोडक्ट मिलने वाला दैट इज RC, यानी हमें मिलेगा एल्काइल साइनाइड। और साथ में यहाँ पर हमारा साइड प्रोडक्ट क्या बना है, साइड प्रोडक्ट क्या बना है, दिस इज MgXNC, MgXNC। ठीक है, नोट कर लीजिए। हो गया। आइए, अगर हो गया तो हम तीसरे रिएक्शन तक चलते हैं। मेरे ख्याल से अब तक आप ये समझ गए होंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर अटैक कैसे कराना है इसको सोच लीजिएगा। वापस इसको खोल के लिखते हैं, RC ट्रिपल बॉन्ड N है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर R है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पे अटैक, बॉन्ड चलेगा। अगले स्टेप में क्या बनने वाला है, RC डबल बॉन्ड N माइनस, इसके बाद और क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है R। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत इसमें, मेरे ख्याल से बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगले स्टेप में क्या कराना है, अगले स्टेप में हमें करा दी इसकी हाइड्रोलिसिस। पहले क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों R है, दोनों R है, मुझे एक R डैश करना चाहिए था, क्या R डैश करना चाहिए था, नहीं R डैश नहीं करना चाहिए था, कोई बात नहीं, ये बन गया। अगले स्टेप हम क्या करा देंगे, हम करा देंगे इसकी हाइड्रोलिसिस, जो कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस की। तो क्या है, एसिड है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस अगले स्टेप में H प्लस के साथ H2O है। ध्यान से देखिए, H प्लस है, इस पे अटैक करेगा, अटैक करते ही क्या होगा, देखिए ये बॉन्ड यहाँ पे क्यों नहीं टूट रहा है, क्योंकि ये क्या है, काफी रिलेटिवली स्टेबल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है वो रिलेटिवली स्टेबल होता है, तो इस बॉन्ड को तोड़ने से पहले ही ये चार्ज अटैक कर देगा H प्लस पे, और H प्लस पे अटैक करते ही क्या होगा, हमें ये सिस्टम में इमीन मिलने वाला है। अब क्या होगा, अब इसकी हम हाइड्रोलिसिस करा देंगे, इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमें क्या करना है, इस बॉन्ड को क्लीव करना है और यहाँ पे हमें O जोड़ देना है। ध्यान करना, जब भी इसकी हाइड्रोलिसिस होती है तो हमें क्या ऑब्टेन होता है, हमें ऑब्टेन होता है कीटोन। इस बॉन्ड को तोड़ के हम सीधे क्या बना देते हैं, हम बना देते हैं कीटोन। तो ये होने वाला है दोस्त हमारा फाइनल प्रोडक्ट इस रिएक्शन का, जो कि काफी अच्छा है। ठीक है, जो कि काफी अच्छा है और इसे आपको समझना है। क्लियर है, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलो अगले स्टेप में एक और रिएक्शन मैं आपको कराता हूं, एक और रिएक्शन आपको कराता हूं।
चलिए ठीक है, आइए रिएक्शन कराते हैं इसका ईस्टर के साथ, रिएक्शन विद ईस्टर, ईस्टर के साथ हम रिएक्शन कराते हैं। तो वापस से हमारा काम है RMgx को लेना, इसको ट्रीट कराना RCOOR से, इसको डैश मानो, इसको डबल डैश मानो। ठीक है मित्र, आओ रिएक्शन कराते हैं, आओ रिएक्शन कराते हैं। डेल्टा नेगेटिव अटैक इधर जाएगा, जाते ही क्या होगा, जाते ही क्या होगा, देखो ध्यान से, इसको बनाते हैं R डैश CO माइनस, यहाँ पर आएगा हमारा R, फिर इसके बाद OR डबल डैश। कोई दिक्कत इसमें? देखिए भाई ये चार्ज वापस आएगा R डैश R और OR डबल डैश में से हमें किसी एक को निकालना है, ये तो बॉन्ड निकलेगा नहीं, यहाँ से OR बीइंग अ गुड लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाने वाला है। निकलते ही क्या होगा, निकलते ही यहाँ पर बनेगा RCO R और साथ में आपको मिलेगा OR जो कि एसिडिक H मीडियम से उठाएगा और बना लेगा अल्कोहल, और क्या बना लेगा, अल्कोहल। क्या इसमें कोई दिक्कत है? क्या इस स्टेप में कोई दिक्कत है आपको? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अभी भी क्या इसमें, हाँ इसमें एक और रिएक्शन की पॉसिबिलिटी वैसे हो सकती है। देखो यार, हम तो जो है आंसर देखेंगे कि आंसर में प्रोडक्ट बन क्या है। हालांकि यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है, पहले तो मैं जरा एक चीज सही करूँ, यहाँ पर ये R डैश है, ठीक है। मुझे एक और पॉसिबिलिटी क्या दिख रही है, ये जो R है ये वापस से अभी भी तो अटैक कर सकता है, क्योंकि हमारे पास एक सेंटर अभी बचा हुआ है जहाँ पे कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इसका एक स्टेप और आप बढ़ा लीजिए, मेरे ख्याल से इसका एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, दैट इज R डैश COR है। इस पे वापस से जो ग्रिग्नार्ड है वो अटैक कर देगा, तो RMgx से वापस से अटैक, ये हिस्सा अटैक करेगा यहाँ पर। तो क्या होगा, यहाँ पर अभी भी चांस है एक और एडिशन का, और इस एडिशन के बाद जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा बच्चा, जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा बच्चा, दैट इज अ टर्शरी अल्कोहल, दैट इज अ टर्शरी अल्कोहल। तो हाँ, आपको ये देखना पड़ेगा, अगर एक मोल में कन्फाइंड कर दिया गया, मतलब एक ही मोल अगर ग्रिग्नार्ड लिया गया है तो